हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 समुच्चय का जो प्रश्नावली 1.5 है उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये जो प्रश्नावली है ना बेटा, वो आपका जो टॉपिक है पूरक समुच्चय। ठीक है, पूरक समुच्चय उस पर बेस्ड है। पूरक समुच्चय के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार समझा देता हूँ। पूरक समुच्चय को हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो पूरक समुच्चय निकालने के लिए हमें सार्वत्रिक समुच्चय दिया होता है। देखिए, मानते हैं, देखो बेटा, अगर कोई सेट है, ठीक है, यदि कोई सेट, यदि कोई समुच्चय, यदि कोई समुच्चय ए है तो उसका पूरक समुच्चय पता है क्या होगा? पूरक समुच्चय अगर ए की बात करें, ए डैश, तो वो होगा यू माइनस ए। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से उन पदों को हटा देना है ए में जो ए में है। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिए, उदाहरण ले लिए। जैसे हमारे पास माना हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 और ए में हमारे पास है बेटा 2 3 4। ठीक है, तो मुझे अगर ए का पूरक समुच्चय निकालना है तो वो क्या होगा? यू माइनस ए होगा। यू पहले लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 माइनस, फिर लिखना है आपको ए 2 3 4। क्या करना है? जो ए में है वो पद आपको यू से हटा देने हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ से 2 को हटा दो, यहाँ 3 है यहाँ से 3 को हटा दो, यहाँ 4 है यहाँ से 4 को हटा दो। जो पद बच रहे हैं वही आपके आंसर्स में आ जाएंगे। ठीक है, सो कौन कौन से पद हटेंगे? यहाँ 2 है यहाँ से 2 हटाओ, यहाँ 3 है यहाँ 3 हटाऊँ, यहाँ 4 है यहाँ से 4 हटाऊँ। अब जो पद बच गए हैं, 1 बचा, 5 बचा और 6 बचा, यही आपका पूरक समुच्चय आ जाएगा ए का। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे कैसे पूरक समुच्चय निकालते हैं, क्या होता है, आशा करता हूँ आप ज़रूर समझ गए होंगे यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं? मान लीजिए कि ये आपका यू बोले, जहाँ जब भी यू लिखा होगा यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पूरक समुच्चय का मतलब होता है ऊपर डैश लगाना। ठीक है, आपको क्या निकालना है? पहले वाले में ए डैश यानी कि यू माइनस का ए। यू लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसमें से क्या घटा देना है बेटा? ए क्या है हमारे पास? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 से हटाओ, 2 है 2 हटाओ, 3 है 3 हटाओ, 4 है 4 हटाओ। जो पद बच गए हैं उनको लिखो, ये सारे पद बच गए 5 6 7 8 9। आंसर है कि नहीं? बी डैश यानी कि यू माइनस के बी। यू क्या है आपका? 1 से लेकर 9 तक। और फिर आपका बी है, बी क्या है? 2 4 6 8 है कि नहीं? यहाँ 2 है, 2 हटाओ, 4 हटाओ, 6 हटाओ, 8 हटाओ। जो बचा 1 3 5 7 9। आंसर। ठीक है, यह तो इजी था। थर्ड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपका इम्पॉर्टेंट है। ये कैसे निकालोगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है कि यू में से आपको ए यूनियन सी घटा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो बेटा? ए यूनियन सी निकालो, ए और सी का सम्मिश्रण निकालो। तो वो एक साथ भी कर सकते हैं।
तो यू पहले लिख लेते हैं। यू क्या है बेटा मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और फिर हमें घटाना है, हमें निकालना है ए यूनियन सी। ये ए है और ये सी है, सम्मिलन मतलब एक साथ कोई एलिमेंट अगर रिपीट कर रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। ए में 4 तक है, 1 2 3 4, 3 4 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, 5 6। सम्मिलन वगैरह तो ये निकालना पहले ही सीख रखा है। अब देखो बेटा यहाँ 1 से लेके 6 तक अवयव हैं तो इनको हटा दो। 1 2 3 4 5 6, क्या बचा आपका 7 8 9। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ऐसे ही ये वाला होगा। ये कैसे निकलेगा बेटा, यू में से आपका घटेगा ए यूनियन बी। ठीक है, सो ए और बी को साथ में लिखो। पहले यू क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दे रखा है। और यहाँ से आपको क्या निकालना है बेटा, ए और बी को साथ में लगाना है। ये ए है, ये बी है, 4 के बाद 6 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 और फिर 6 8, ए और बी को सम्मिलित कर लिया। ठीक है, अब इन पदों को घटा दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 6 8 6 8, बचे क्या आपके 5 7 9। ये दूसरे वाले का आंसर है। ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है। इसका आंसर तो ए आएगा, मैंने पहले ही लिख दिया, लेकिन निकाल के भी दिखा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट भी लग दो। ए डैश का डैश क्या होता है, ए। और ए हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है ये बी। यू में से आपको क्या घटाना है, बी माइनस सी, ये घटा देना है। तो पहले यू लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर बी, बी को बी में कितने बेटा, 2 4 6 8, 2 4 6 8। माइनस करना है कौन से पदों को, बी माइनस सी है ना। सी क्या है हमारे पास, 3 4 5 6, 3 4 5 6। देखो बेटा ध्यान से देखना, इसके पास 3 है पर इधर नहीं है, इधर 4 है, इधर 4 है हट गया। इधर 5 है लेकिन इधर 5 नहीं है, इधर 6 है, इधर से 6 हट गया। तो सिर्फ 2 और 8 बचे। पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ, टेंशन मत लो। ये तो ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा बेटा, 2 और 8 बचेगा। अब माइनस करना है, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ से 2 हटाना है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ से 8 को हटा देना है। क्या बचा है, 1 3 4 5 6 7 9 आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। इम्पॉर्टेंट है, इजी है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अब ये हमें दे रखा है यू, ये हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय है, और ये हमें सेट दे रखे हैं अलग अलग। इन सभी के हमें पूरक समुच्चय निकालने हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो बेटा पहले वाले का ए डैश यानी कि यू माइनस ए, यू आपका क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ए आपका क्या है, ए बी सी। ठीक है ना बेटा, इधर ए है, यहाँ से ए हटाओ, इधर बी है, यहाँ से बी हटाओ, इधर सी है, यहाँ से सी हटाओ। जो बच गए उनको लिख दो। क्या बचा, डी बचा, ई बचा, एफ बचा, जी बचा, एच बचा, ये सारे बच गए थे।
जो बच गए तो वो हमने लिख दिए, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट वाला हमें निकालना है बी डैश। बी डैश क्या होगा बेटा? बी डैश होगा यू माइनस के बी। यू हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, और हमारे पास बी है डी ई एफ जी। ठीक है बेटा, यहाँ पर डी है, यहाँ से डी हटेगा, यहाँ ई है, यहाँ से ई हटेगा, यहाँ एफ है, यहाँ से एफ हटेगा, यहाँ जी है, यहाँ से जी हटेगा। जो बच गया उसे लिख दो। क्या बचा? ए बचा, बी बचा, सी बचा और एच बचा। आंसर। बाकी दो बेटा आपको खुद करना है होमवर्क, और कमेंट करके मुझे आंसर बताना है कि कितना आ रहा है। फटाफट कमेंट करो और मुझे बताओ कि आंसर कितना आया, सी डैश और डी डैश। ठीक है, आराम से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। ठीक है, तो सार्वत्रिक समुच्चय क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा? सार्वत्रिक समुच्चय हमें यू जो दे रखा है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे सारे नंबर है, अनंत नंबर हैं इसके पास। ठीक है, अगर मैं इन सभी जो सेट हमें दे रखे हैं ये इन सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना है बेटा? पूरक समुच्चय निकालना है। अगर इसका नाम मैं ए बोल दूं तो क्या बोल रहा है? एक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो प्राकृतिक सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8 ऐसी संख्या है। ठीक है, तो इनका पूरक समुच्चय निकालना है ए डैश, तो यू माइनस ए होगा। तो देखो बेटा, यू आपका क्या है? एक। यू के अंदर तो सारी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, उसमें से आपको ये संख्याएं घटा देनी है। ठीक है, तो सारे ये संख्या घट जाएंगी क्योंकि इधर है 2, इधर से 2 हटेगा, इधर 4, इधर से 4 हटेगा, मतलब सारी सम संख्या हट जाएंगी। तो बचेगा क्या? 1 3 5 सारी विषम संख्याएं बच जाएंगी। ठीक है, सारी क्या बच जाएंगी बेटा? विषम संख्याएं। ठीक है, तो अगर इसको प्रॉपर समुच्चय निर्माण रूप में लिखो प्रॉपर, तो लिख सकते हो x। ठीक है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक हो गया। अब इस वाले को मैं बी नाम लेता हूँ। एक ये वाला विषम प्राकृतिक संख्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 3 5 7 ऐसे नंबर्स। अब इनका मुझे पूरक समुच्चय निकालना है, तो u माइनस बी। ठीक है ना, तो अब इनमें से कौन संख्या हट जाएंगी? 1 3 5 अगर हट जाएंगी तो 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, है कि नहीं? तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा? 2 4 6 8 ये होगा, ये बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x एक प्राकृतिक सम संख्या। ठीक है, ये बचेगा। ये इसका आंसर हो गया था, ये इसका आंसर हो गया था। अगला क्वेश्चन है, x संख्या 3 का एक गुणज है। 3 का गुणज है बोले तो इसका नाम अगर मैं c दे देता हूँ, तो 3 का गुणज क्या होगा? 3 6 9 ऐसी संख्या है। ठीक है, तो अगर आपको c डैश निकालना है तो u माइनस सी होगा। तो इनमें से सारे 3 के जो गुणज है वो हट जाएंगे, तो बचेगा क्या? अगर यहाँ से बचेगा क्या? 3 के गुणज हटा दो, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 हट गया, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 हट गया, 7 बचेगा, 8 बचेगा, 9 हट गया, 10 बचेगा, 11 बचेगा, 12 हट गया। ठीक है, ऐसी संख्याएं बचेंगी। तो ये कैसी संख्या है?
अगर इसको प्रॉपर वे में लिखें, एक्स कहाँ से आ रहा है बेटा, प्राकृतिक संख्या से आ रहा है, और कैसी संख्या है, 3 का गुणज नहीं है, ये 3 का गुणज नहीं है। ठीक है, ये बस लिख देना है, आराम से हो गया। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है बेटा, जैसे कि 2, 3, 5, 7 ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। इसका नाम दे दो बेटा, सेट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ए दे दिया। अब आपको ए डैश निकालना है, तो ये होगा यू माइनस ए। आपको पता ही यू क्या है आपके पास, 1, 2, 3 ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्या, उसमें से आपको ऐसी संख्या घटा देनी है। तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से 2, 3 हट जाएगा, 1 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 बचेगा, 9 बचेगा, ऐसी संख्याएं बचेंगी। सभी भाज्य संख्याएं होगी, और एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, ये आपको पता ही है। एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। ठीक है, तो यहीं पे छोड़ दो। अगर इसको शब्दों में लिखना चाहें तो सारे भाज्य संख्याएं होंगी और एक होंगी। ठीक है, अगर शब्दों में लिखना चाहोगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स में कैसे, एक्स एक भाज्य संख्या है और एक, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। अगला क्वेश्चन है, पांचवें पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि एक्स मतलब संख्या जो आएगी ना, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या आएगी। तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या अगर सेट बना के मैं दिखाऊं आपको, ए मान लेते हैं इस सेट का नाम, तो 3 से विभाजित होने वाली संख्या 3 होगी, 6 होगी और 9 होगी, ऐसी आएगी। और 5 से विभाजित होने वाली संख्या 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी, ऐसी संख्याएँ आएंगी। तो अगर इसका पूरक समुच्चय मुझे निकालना है तो u माइनस ए होगा। u आपको पता है बेटा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है पूरी, है ना, ऐसी संख्या है, उसमें से आपको ये सब संख्या घटा देना है, 3, 6, 9, 5, 10, 15। तो कुल मिलाकर अगर ऐसी संख्या यहाँ से हटेंगी तो कैसी संख्या बचेंगी, जो 3 और 5 की गुणज नहीं होंगी, वही संख्या बचेंगी। ठीक है, तो यहाँ अगर लिखना चाहो, ठीक है, लिखना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो, क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा, 3 कैसे बचेगा, 3 की तो गुणज है ना, 3 नहीं बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 5 नहीं बचेगा, ऐसी संख्याएं बचेंगी। और शब्दों में लिखोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, एक्स एक, एक्स एक धन पूर्णांक है जो 3 और 5 की गुणज नहीं है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा क्या बोल रहे हैं कि एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या कैसी होती है, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बोले तो 1, 4, 9, 16 ऐसी संख्या है। तो ए डैश क्या होगा, u माइनस ए, यानी कि ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में से सारी संख्या घटा देंगे तो क्या क्या बचेगा, अगर मैं लिख के दिखाऊं, 2, 3, 5, 6, 7, 8, है ना, 9 हट के 10 ऐसी संख्याएं बचेंगी। यानी कि x एक ऐसी संख्या होगी जो प्राकृतिक संख्या से आएंगी, और x जो होगा वो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसे लिखना है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। 7वें पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है बेटा, पूर्ण घन संख्या नहीं है। अगर पूर्ण घन संख्या बनाना है तो क्या होगा बेटा, इसका नाम सेट अगर ए दे दो
तो 1 का घात 3, 2 की घात 3, 4 की घात 3 की घात 3, 4 की घात 3 ऐसी संख्याएं होती हैं, उनको पूर्ण घन संख्या बोलते हैं। तो इन संख्या को हटा देंगे तो ए डैश क्या होगा, यू माइनस ए। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और ए, अगर इसको प्रॉपर वे में लिखूँ 1, 8, 27 ऐसी संख्याएं घट जाएंगी। तो बचेगा क्या संख्या बेटा, बचेगा आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो घट गया, 9 ऐसी संख्या बचेंगी। मतलब अगर शब्दों में लिखना चाहें तो ऐसी संख्या बचेंगी जो पूर्ण घन संख्या नहीं होंगी। x एक ऐसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या से आ रही है और x पूर्ण घन संख्या नहीं है, ऐसे लिख देना है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको सरल करो बेटा, x प्लस 5 बराबर 8 है, तो 8 में से 5 घटेगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो ए आपके पास क्या है बेटा, 3 है, सिर्फ 3 है। ठीक है, तो यू डैश क्या होगा, सॉरी यू बोल रहा हूँ, ए डैश क्या होगा, ए डैश क्या होगा बेटा, यू माइनस ए। यानी कि जो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है हमारे पास, वो तो उनमें से मुझे क्या घटा देना है, 3 को बस हटा देना है ना। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, एक्स प्राकृतिक संख्या में से आ रहा है और एक्स में सिर्फ 3 नहीं है, ऐसे लिख सकता हूँ। पूरी प्राकृतिक संख्या है सिर्फ 3 को छोड़कर। ऐसे इसको ही हल करो बेटा, ये वाला वैसे होगा, प्लस का 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा कितना, 4, 2 दूनी 4, एक्स बराबर 2। तो आपके पास ए आपके पास सिर्फ 2 है, तो ए डैश निकालना है, तो यू माइनस ए आएगा। यानी कि सब कुछ होगा उसके पास, सिर्फ क्या नहीं होगा, 2 नहीं होगा। ठीक, सारे प्राकृतिक संख्या होंगे सिर्फ 2 को छोड़कर। अब ये वाला क्या बोल रहे हैं, 7 या 7 से सारी बड़ी संख्या लेनी है, 7, 8, 9 सारी प्राकृतिक संख्या आ जाएंगी। तो इसका पूरक समुच्चय निकालोगे तो u माइनस ए। तो देखो ये सारी बड़ी संख्या यहाँ से हट जाएंगी, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सभी संख्याएं हैं, और ए के पास क्या है बेटा, 7, 8, 9 ऐसी संख्या है। तो यहाँ से लेकर ये सारी संख्याएं यहाँ से क्या होगी, हट जाएंगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बचेगी। तो यहाँ बचेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या छोटी है, तो इसको शब्दों में लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ही छोड़ दो। अब देखो ये वाला प्राकृतिक संख्या की बात हो रही है, तो 2x प्लस 1 है ना। तो प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से घटा देते हैं। तो यहाँ बचेगा कितना बेटा, 9 बचेगा। यानी कि दोनों तरफ 2 से भाग देना है, तो इधर 4.5 से ज़्यादा x का मान लेना है। 4.5 से ज़्यादा का मतलब है 5, 6, 7, 8 ये सभी संख्याएं हैं, ये आपका a है। तो पूरक समुच्चय क्या होगा, u माइनस ए। मतलब ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या से हट जाएंगी, तो सिर्फ बचेगा क्या, 1, 2, 3, 4 बचेगा, है कि नहीं। 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आगे की जितनी भी संख्याएं सार्वत्रिक समुच्चय से हट जाएंगी और यही बचेगा आपका, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये आपका सार्वत्रिक समुच्चय है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, और इनको आपको सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, बड़ा आसान है। सो देखिए बेटा, ए यूनियन पहले बी निकालेंगे,
ए और बी को साथ में लिखो, ये ए है बेटा, ये बी है, इनको साथ में लिखा हमने 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारी ए यूनियन बी आ गई। अब हमें क्या निकालना है बेटा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, पूरक समुच्चय, यानी कि यू में से आपको ए यूनियन बी घटा देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको घटा देनी है। तो देखो कैसे करेंगे आगे। यू लिख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें से आपको क्या घटाना है बेटा, ए यूनियन बी, जो कि अभी अपने ऊपर निकालने 2 3 4 5 6 7 8। ये सारे पद घटा दोगे, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे हट गए तो बचेगा सिर्फ 1 और 9। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड सरल करके ये आया। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, ए डैश और यह है बी डैश। ए डैश क्या आएगा, यू माइनस ए, बी डैश क्या आएगा, यू माइनस बी। क्योंकि जगह कम है तो उसी हिसाब से मैं कर रहा हूँ। देखो ये ए है, 2 हटेगा, 4 हटेगा, 6 हटेगा और 8 हटेगा। जब ए डैश निकालोगे तो बचेगा क्या, 1 3 5 7 9। और बी डैश जब निकालोगे, ठीक है, अब बी डैश निकालोगे तो बेटा क्या होगा, देखो यहाँ से बी डैश, यहाँ से क्या है, 2 हटाओ, 2 हटाया, 3 हटाओ, 3 हटाया, 5 हटाओ और 7 हटाओ। क्या बचेगा फिर, 1 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा और 8 बचेगा, 9 बचेगा। ये ए डैश है, ये बी डैश है। अब क्या निकालना है, ए डैश और बी डैश का उभयनिष्ठ निकालना है। दोनों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, एक इसमें है, एक इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, और कुछ है 3 5 7 इसमें, उसमें नहीं है। तो बस 1 और 9 ही दोनों में उभयनिष्ठ है। समीकरण नंबर 2, देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से ए यूनियन बी डैश किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। तो ऐसे ही दूसरा पार्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश निकालो, ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है। देखो बेटा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, इनमें क्या उभयनिष्ठ है, दोनों में 2 हैं और क्या है 3 5, सिर्फ 2 ही उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है मुझे, अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी डैश, ये चीज़। तो क्या होगा, यू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यू में से घट जाएगा, यू आपके पास पता ही है, देखो बेटा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसमें से क्या घटेगा, 2 घटेगा। यहाँ 2 है, यहाँ से 2 हटा दो तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 3 4 5 6 7 8 9। समीकरण 1। अब देखो बेटा, इधर ये वाला पार्ट निकालना है, ए डैश बी डैश हमने पहले ही निकाल रखा है, ये चीज़ और ये चीज़। अब इसको सम्मिलित करके लिखना है, तो सम्मिलन लिख दो, दोनों को साथ में एक साथ लिख देते हैं, 1 3 4 5 6 7 8 9। सम्मिलन करना आता है, ये सब पहले ही हमने पढ़ रखा है, ए डैश और बी डैश का सम्मिलन कर दिया। समीकरण 1 और 2 से आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है। तो क्या लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश। यही प्रूफ करना था, आराम से हो गया। ठीक है, आराम से हो गया।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इन क्वेश्चनों में ना हमें वेन आरेख बनाना है, ठीक है, वेन डायग्राम। सो बेटा वेन डायग्राम के लिए ना एक एक अलग से वीडियो पे बनाऊंगा और उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस भी लूँगा, ठीक है। सो ये यहाँ तो फिलहाल समझ लो वेन डायग्राम क्या होता है। मैं आपको पहले एक चित्र बनाता हूँ। वेन डायग्राम में ये एक जो मैंने बनाया, ठीक है, ये जो मैंने एक डब्बा बनाया चौकोर सा, इसे बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। इसे क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय यू। ये सब होता है इसके अंदर। अब मैं ए और बी है ना, दो समुच्चयों की बात हो रही है, ए और बी है, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये ए है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ कि ये ए है, ठीक है। और एक समुच्चय बेटा, ये मैं मान लेता हूँ कि ये बी है, ठीक है। इसका नाम मैंने क्या दे दिया? ए। और इस वाले का नाम मैंने दे दिया बी। ये बीच वाला जो पोर्शन होता है बेटा, ये जो बीच वाला पोर्शन है, इस पोर्शन का मतलब होता है ए और बी दोनों भाग का कॉमन हिस्सा है, तो ये कॉमन हिस्से को लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। और अगर मैं थोड़ा कलर कर पाता तो कलर करके तो बढ़िया हो जाता। कलर करें, कलर करते हैं ना, मज़ा आएगा। तो कलर जब हम करेंगे तो देखो मैं इसको कलर करता हूँ थोड़ा सा, अगर इस वाले पार्ट को, हाँ, ठीक है, ये मैंने कलर किया इसको ग्रीन से। सो ये वाला पार्ट अगर मैं सिर्फ दिखाना चाहूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट अगर मैं दिखाना चाहूँ, ठीक है, जितना पार्ट मैंने कलर किया है उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये ए है माइनस बी, ये वो पार्ट है, ए का वो पार्ट है जिसमें बी वाला हिस्सा नहीं है, ठीक है। और ये वाला पार्ट अगर मैं अगर दिखाना चाहूँ, अगर मैं इसको कलर करूँ, इसको किसी दूसरे कलर से कलर करते हैं, जैसे कि कलर कौन सा कर देते हैं, इसको पिंक कलर करते हैं, ठीक, ये वाला हिस्सा, अगर ये वाला हिस्सा मैं दिखाना चाहूँ तो ये कलर पता कौन, ये वाला हिस्सा क्या होगा? ये होगा बी माइनस है, ये वो हिस्सा है बी का, वो हिस्सा जिसमें ए वाला पद नहीं है। और ये जो बीचों बीच काला काला हिस्सा रीजन दिख रहा है ना इतना, ये वाला पार्ट, ये ए और बी का कॉमन हिस्सा है, ठीक है, जिसको ये मैंने लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये एक मेन प्रॉपर फिगर था। अब हम आ जाते हैं पहले वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें देखते हैं हमें ए यूनियन बी डैश निकालना है, ठीक है, ए यूनियन बी डैश निकालना है। तो देखो बेटा कैसे होगा, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जो अगर पहला वाला पार्ट देखें, दूसरा वाला पार्ट देखें, ये एक ही चीज़ के लिए आपसे बोल रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। सो देखो बेटा ये चीज़ है क्या एक्चुअली, ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है। कौन सा लॉ है? डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या हो रही है? सो अगर वैसे तुम प्रॉपर इसका मतलब जानना चाहो, इसका मतलब अभी तुमने क्वेश्चंस किया है ना कि सार्वत्रिक समुच्चय में से क्या हट जाएगा? ए यूनियन बी हट जाएगा, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए यूनियन बी हट जाएगा। ए और बी को अगर साथ में कर दें और उसको यू में से हटा दें तो जो हिस्सा बचेगा, ठीक है, उसको आपको वेन डायग्राम में दिखाना है, उसको आपको वेन डायग्राम में दिखाना है, ठीक है। सो देखो बेटा ध्यान से समझना, ये आपका ए है और ये आपका बी है, टोटल ये दोनों साथ में हैं अभी, यानी कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ए यूनियन बी है, उसको आपको हटा देना है यू से। मतलब ये वाला जो पूरा हिस्सा बच रहा है ना, ये ब्लैक ब्लैक, ये ब्लैक ब्लैक जो हिस्सा बच रहा है, ये आपका क्या होगा? ये आपका क्या होगा? ये ब्लैक वाला हिस्सा जो बच गया, ठीक है। अगर मैं इसको कलर कर देता हूँ, कलर करता हूँ, किस कलर से करूँ? डिफरेंट कोई कलर चूज़ करना पड़ेगा, जैसे ये वाला कलर ले लिया मैंने, ये देखो, ये जो कलर मैं कर रहा हूँ ध्यान से देखना,
ये जो कलर मैंने किया, ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये वो हिस्सा है ए यूनियन बी को हटा देंगे जब सार्वत्रिक समुच्चय में से, तो जो बचेगा वो वाला हिस्सा है ये। ठीक है, इसका जो मान है ये हमारा है यू माइनस ए यूनियन बी, बोले तो ए यूनियन बी डैश। ठीक है, ये वैन आ रहा है, मैंने दिखा दिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्लियर। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले पे ये चीज़ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अभी आपने किया था, ये चीज़ होता है। ए डैश कहाँ था, ये देखो, ये चीज़ होती है ए डैश, है ना, ये चीज़ देखो, रिजल्ट है ना। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी डैश के बराबर होता है। तो जो पहला चीज़ तुमसे पूछ रहा था वही दूसरा चीज़ ही है, तो यही आपको दिखाना था। ये जो आपने दिखाया वही पहले और दूसरे का सेम टू सेम वही फिगर बन जाएगा, सेम टू सेम वही फिगर बन जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड वाले पे आ जाओ, थर्ड वाले पे आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, देखो थर्ड वाला, इसका मतलब क्या है कि यू में से आपको क्या घटाना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश घटा देना है। तो मैं अगर इसको फिगर से समझाऊँ, फिगर से ही समझा रहा हूँ बार बार, ये मेरा क्या होता है बेटा, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। ठीक है, ये मेरा सार्वत्रिक समुच्चय है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है, ये जब इसको मैं येलो येलो कर रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा होता है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं, इस हिस्से का नाम होता है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का पार्ट। तो मुझे कौन सा पार्ट चाहिए, पूरे सार्वत्रिक समुच्चय में से मुझे ये चीज़ हटा देनी है। ठीक है, और जो बचेगा, क्या बचेगा, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट जो बचेगा वही रीज़न है, वही रीज़न है। ठीक है, तो वही रीज़न आएगा। सो ये रीज़न दिखा दोगे तो कलर कर देते हैं, थोड़ा सा कलर कर दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा दिखा रहा हूँ मैं, ग्रीन ग्रीन हिस्सा, ये जो ग्रीन हिस्सा है ये सारा, ये आपका आ जाएगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, पीले वाले हिस्से को छोड़कर जो बाकी हिस्सा है ना बेटा, ये आपका आ जाएगा ये वाला चीज़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ये हमसे पूछ रहे हैं, तो ये तो डी मॉर्गन्स नियम ना है, ये कौन सा नियम है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहती है कि ए डैश यूनियन बी डैश किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी का डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का डैश, यही तो पूछा गया था, दोनों का चित्र एक ही बन जाएगा, दोनों का चित्र एक ही बन जाएगा। तो इस तरीके से हमसे पूछ रहा था, आराम से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 आई थिंक मिसिंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके यहाँ से मिसिंग है। तो 6 क्वेश्चन क्या था मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ से था कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय यू है। 6 में करवा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर यू आपको क्या दे रखा है, सभी त्रिभुज है, उसमें सारे त्रिभुज हैं। यदि ए आपको जो सेट दे रखा है ए, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक 60 डिग्री का एक कोण हो, तो ए डैश क्या होगा। ऐसे त्रिभुज बन लेने हैं जिसमें एक कोण, कम से कम एक कोण 60 डिग्री का हो, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ए डैश क्या होगा। ठीक है, तो देखो बेटा, कम से कम एक कोण आपका 60 डिग्री का लेना है, 2 कोण भी 60 का हो सकता है, तीनों कोण भी 60 डिग्री के हो सकते हैं। तो यू ए डैश क्या होता है बेटा, यू माइनस ए, यू के पास सभी त्रिभुज है, तो ए डैश के पास क्या बचेगा, क्योंकि उसके पास समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज, सारे त्रिभुज हैं। तो जब ऐसे एक हटाओगे ना, तो इसके पास क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा उसके पास।
ए हमें क्या दे रखा है, यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो। अच्छा, एक कोण 60 डिग्री से भिन्न हो, मतलब तीनों 60 डिग्री नहीं ले सकते तुम, ठीक है, एक कोण 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक कोण तो 60 डिग्री से भिन्न हो, तो सारा घट जाएगा, सारा हट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक ऐसा त्रिभुज बचेगा जिसके तीनों कोण 60 डिग्री के हों, यानी कि क्या बचेगा, समबाहु त्रिभुज बचेगा बस, ठीक है। तो ए डैश क्या बचेगा, सिर्फ समबाहु त्रिभुज बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अब ये कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। ए यूनियन ए डैश ये सब मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर ए यूनियन ए डैश लोगे तो सार्वत्रिक समुच्चय यू आ जाता है। पूरक समुच्चय निकालना है किसका, फाई का। फाई का पूरक समुच्चय क्या होता है, यू होता है, फिर इंटरसेक्शन ए है। किसी भी देखो फाई का पूरक समुच्चय क्या होता है, यू होता है, और यू इंटरसेक्शन ए, तो यू बड़ा सा होता है, ए छोटा होता है, तो उस उभयनिष्ठ क्या आएगा, छोटा वाला ही आएगा, ए आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से देखो ए डैश है, ठीक है, तो ए और यहाँ पर ए डैश, ठीक है। ए डैश क्या होता है, अगर सेम सेट है और उसी सेट का यहाँ पूरक समुच्चय है और आपको निकालना क्या है, सर्वनिष्ठ बोलते हैं इसको हिंदी में, अंग्रेजी में इंटरसेक्शन बोलते हैं, तो किसके बराबर आएगा, वो रिक्त समुच्चय फाई के बराबर आएगा, ठीक है। अगला क्या है बेटा, यू डैश। पूरक समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय का अगर पूरक निकालोगे तो फाई आता है, फाई इंटरसेक्शन ए है, तो क्या होगा, फाई होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने कर ली है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें।